हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बीएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम रीजनिंग से पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके बीएड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला सिलेबस, जहां से आपको पता चलता है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा है फ्रेंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जहां से आपको ये जानकारी मिलती है कि प्रश्न कितनी गहराई तक और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, जिसमें हम रीजनिंग से पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल सहित देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आभूषण, सोना और चांदी के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो आभूषण, सोना और चांदी के मध्य कौन सा सही संबंध हो जाएगा? तो देखो फ्रेंड, यहाँ से हम क्या तर्क ले सकते हैं, इसे मान लेते हैं फ्रेंड ये हमारा हो गया सोना। तो क्या हो सकता है सोना? कुछ सोना आभूषण हो सकता है फ्रेंड, अर्थात कुछ सोना आभूषण हो सकता है और कुछ आभूषण सोना हो सकता है फ्रेंड। सभी सोना को तो नहीं कह सकते, तो ये हो गया सोना, और ये सोना कुछ आभूषण हो सकता है, तो ये हमारा हो गया आभूषण फ्रेंड, ये हो गया आभूषण। ठीक है, इसी प्रकार और हमें क्या दिया गया है? चांदी। तो क्या हो सकता है? चांदी भी कुछ चांदी आभूषण हो सकता है फ्रेंड। सभी चांदी तो आभूषण नहीं हो सकता है ना, चांदी हमें कई रूप में मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी कुछ चांदी आभूषण हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड ये इस तरीके से। तो यही चित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही आभूषण, सोना और चांदी के मध्य सही संबंध है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चित्र है तथा बाद में एक अंक है? तो फ्रेंड्स हमें ये एक सीरीज दिया गया है अक्षर, चिन्ह और अंकों का। इसमें हमें ऐसे अक्षर बताना है जिसके ठीक पहले एक चित्र हो तथा बाद में एक अंक। तो वो कितने हैं? तो देखिए इसे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें सिर्फ बी ही ऐसा नजर आ रहा है जिसके ठीक पहले क्या है? चित्र है, और ठीक बाद एक अंक 7 है फ्रेंड। और तो कहीं नहीं दिख रहा है, देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमें एक ही दिख रहा है बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राम श्याम से लंबा है और श्याम मोहन से छोटा है। हरीश अमर से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है। राम मोहन से लंबा है, तो इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो देखो फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अमर। अमर इसमें सबसे छोटा है। आप इसे कॉपी में करके देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे करके देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न को चुनिए। तो इसमें हमें भिन्न को चुनना है। भिन्न, तो ये बटा वाला भिन्न नहीं है फ्रेंड, भिन्न अर्थात जो इनमें अलग हो। तो देखिए इसमें कौन आपको अलग दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है अ 72 12, बी 96 84, ऑप्शन सी 120 74 और ऑप्शन डी 48 24। तो इनमें से कौन भिन्न है? तो देखो फ्रेंड, इसमें हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें दिया है 72 और 12। तो 12 में 12 का भाग देंगे तो चला जाएगा, और 72 में भी 12 का भाग चला जाएगा, 12 छक्का 72। ठीक है ना। उसी प्रकार 96 और 84 को भी 12 से भाग देकर देखें तो 12 अट्ठे 84, 12 अट्ठे 96, 96 भी 12 आता है। उसी प्रकार डी में देखें तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 फ्रेंड। तो इसमें भी 12 का भाग चला गया। और ऑप्शन सी में देखेंगे तो 12 दहम 120 और 74, 12 छक्का 72 होता है। तो इसमें 74 पूरी पूरी कट नहीं रहा है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भिन्न यही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिन्न 120 और 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भिन्न को चुनिए क्वेश्चन है फ्रेंड। तो भिन्न को चुनिए, देखिए इसमें ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, या ऑप्शन बी हरियाणा, या ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी पंजाब। तो इनमें से कौन भिन्न है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर फ्रेंड। जम्मू एवं कश्मीर इनमें से भिन्न हो जाएगा। कैसे? तो देखो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये सभी क्या है? ये सभी राज्य हैं, और जम्मू एवं कश्मीर क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड। तो ये इसलिए भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी भिन्न का क्वेश्चन है। 128 16, 154 19, 192 24 या 104 13। तो इसमें भी हमें भिन्न को चुनना है फ्रेंड। देखो भिन्न से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से तो इनमें से कौन भिन्न हो जाएगा? तो देखो इसमें एक रिलेशन क्या है? तो देखो फ्रेंड, अगर हम इसमें 16 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें 128 मिलेगा फ्रेंड। उसी प्रकार हम
24 में 8 का गुणा करेंगे, इसमें सभी में 16 में 8 का और 24 में भी 8 का गुणा करेंगे तो हमें 192 मिलेगा। उसी प्रकार 13 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें 104 मिलेगा, 13 8 104। लेकिन जब हम 19 में 8 का गुणा करते हैं तो इसमें हमें 154 नहीं मिलता है फ्रेंड, तो इसका भिन्न बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें भिन्न है फ्रेंड। आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो फ्रेंड्स आपको इसमें वर्ग बताना है। तो देखिए कितने वर्ग होंगे। तो वर्ग काउंटिंग के लिए आप सिंपल सही से गिन लीजिए फ्रेंड कितने हैं। देखो 1 2 3 और ये 4 फ्रेंड। इसी प्रकार इधर भी जाए तो 1 2 3 और ये 4 4 है फ्रेंड। तो ऐसे ही स्क्वायर का वर्ग निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बस इन सभी संख्या जो गिने हो इनको वर्ग करके जोड़ दो फ्रेंड। तो चलो जोड़ दो। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16 हो गया फ्रेंड। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 तिया 9। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29 और 1 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी थोड़ा त्रुटि होगा तो देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? तो देखो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह दिया है, इसके स्थान क्या आएगा। तो देखिए इससे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें रिलेशन देखना है फ्रेंड कि किस तरीके से रिलेशन से इनमें अंक को रखा गया है। तो देखिए मध्य वाले को देखिए 4, तो इसके चारों ओर के संख्याओं को क्या करें कि हमें मध्य वाला संख्या मिल जाए फ्रेंड। तो देखो क्या कर सकते हैं, 13 और 7 को जोड़ दीजिए फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, 13 7 20। और इसी प्रकार इसको भी जोड़ देते हैं तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। अब इस 20 में ये हो गया 20 फ्रेंड। अब इसमें 16 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हमारा बीच वाला पद मिल गया, यानी कि हमारा जो रूल है वो सही है फ्रेंड। चलो दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं अप्लाई होगा कि नहीं। तो इसमें हम 3 और 7 को जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 दोस्तों। और उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा। और इधर है 10 और ये 7 घटा देंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड, 10 में से 7 गया तो 3। तो ये भी ठीक है फ्रेंड, है ना। यानी कि हम जो रूल लगाए हैं यही रूल ठीक है। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम 2 में नियम चेक कर लिए तो इसका मतलब तीसरे में भी वही अप्लाई होगा। तो आइए अब ज्ञात करते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है उसको 1 से ले लेंगे, 1 से और 29 जोड़ेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, 23 और 17 को जोड़ेंगे तो 23 और 17 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। चलो इसे यहाँ पे बना के देखते हैं। 1 से मान लेते हैं फ्रेंड, 1 से प्लस 29 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 17 40। तो ये हो गया फ्रेंड 40। और बराबर में कितना है, 8 होगा, यही लाना है। तो ये हो गया फ्रेंड 8। ठीक है, यहाँ पे बराबर में 8 है। तो यहाँ से इसे हल करेंगे फ्रेंड तो हमें कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा फ्रेंड हमें 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 फ्रेंड। ठीक है, आप थोड़ा करके भी देख लीजिए, आप इसे हल कर देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19। बस ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या रूल अप्लाई हुआ है ये बस आपको देखना है फ्रेंड कि क्या संबंध है। ठीक है, फिर उसके अनुसार हम ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, विलुप्त पद को ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये विलुप्त पद दिया गया है, इसको हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड क्या हो सकता है, इन नीचे वाले पद को देखें तो यहाँ पे हमें संख्या बड़ा होता दिख रहा है ना, 120 45। फिर इसके बाद क्या होगा, तो देखिए हम इसमें क्या रूल अप्लाई करें कि हमें 120 मिल जाए फ्रेंड। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 120 है और ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन हमें लाना है 120। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को घटा सकते हैं फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 1 घटा दिए तो क्या मिलेगा हमें 120। अब चलो इसी को हम दूसरे कॉलम में अप्लाई करके देखते हैं लागू होता है। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग, तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 7 49, ऋण करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 करेंगे तो 47, लेकिन हमें लाना क्या है 45। तो हम क्या कर देते हैं इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे अब इसका स्क्वायर की है तो आप 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं फ्रेंड। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से घटाए तो 120। तो यहाँ पे हमें दूसरे वाले में क्या किए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। बस अब घटा दीजिए तो 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 45। तो ये आ गया फ्रेंड 45, यानी कि हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं
वो सही है फ्रेंड। तो बस इसी को आप अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 5 6 25 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 25 में से 9 को घटा दीजिए फ्रेंड। तो कितना आएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। यहाँ पे 16 आ जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा। वर्णमाला से भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, 2 से 3 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा। देखिए KMQS दिया गया है, तो इसमें अगला वर्ण कौन आएगा। तो देखिए इसमें भी कौन सा नियम है, इसे देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, K से M गया है तो सिर्फ एक संख्या का विलुप्त है, KLM है ना, KLM। यहाँ पे L एक शब्द छूटा है, फिर आ गया है M एक शब्द छूटा है, फिर M के बाद हम Q में जाते हैं तो MNOPQ 3 संख्या छूटा है फ्रेंड, 3 संख्या। तो यहाँ पे है 1, ये हो गया फ्रेंड 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K से 1 छूटा है M से 3 गया है Q, फिर Q से RS, फिर हो गया फ्रेंड 1, ठीक है। देखो कौन सा नियम चल रहा है, 1 3 फिर 1 आ गया, तो इसके बाद और क्या आएगा फ्रेंड, इसके बाद आएगा 3। तो बस गिन दीजिए, S के बाद 3 संख्या, S के बाद क्या आता है TUV, ये 3 संख्या हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद जो अल्फाबेट आएगा वही होगा TUV, 3 संख्या हो गया। इसके बाद क्या आता है फ्रेंड W, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। देखो इस तरीके से नियम 1 3 1 3 इसी तरीके से रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों W। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। तो यहाँ पे भी हमें अल्फाबेट का क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड, इसमें हमें इस आगे के श्रेणी को पूरा करना है। तो दिया गया है EAHGKMNS, तो इसके बाद क्या आएगा। तो देखो इसमें भी हमें वही रूल्स देखना है। देखो क्या क्या है, इस तरीके से देखो फ्रेंड, E और H के बीच, तो EFGH बाद E के 2 संख्या बाद H आता है, H के बाद क्या आता है HIJK, इसमें भी क्या है, इसके बाद K आने पर इसमें भी 2 का अंतर है। फिर KLMN, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 का अंतर है फ्रेंड। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 2 का अंतर बढ़ा दीजिए, तो N आ गए, N के बाद 2 संख्या ले लीजिए NOP, P के बाद क्या आता है Q, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड Q। तो Q वाला हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है, A और C में, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो अब हम दूसरा संख्या ले लेते हैं। तो A से G में जाने पर क्या होता है फ्रेंड, देखो AG कितने संख्या के बाद आता है G, तो E से 6 G आ गया फ्रेंड। इसी प्रकार G से M में जाएंगे तो ये भी कितने संख्या बाद आता है 6 फ्रेंड, और A इसके बाद भी S भी कितनी संख्या के बाद आता है 6 फ्रेंड। तो इसमें 6 6 का रिलेशन है, तो S के बाद 6 संख्या के बाद क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड Y। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी QY। EAHGKMS श्रेणी में अगला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी QY आएगा इसके आगे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12वां लुप्त पद को ज्ञात करें। देखो फ्रेंड्स ये भी अल्फाबेट का 3 क्वेश्चन देख लिए है ना, तो अल्फाबेट और भिन्न से 3 क्वेश्चन हो गए। तो 12 लुप्त पद को ज्ञात करना है फ्रेंड इसमें भी। तो DEFGHIJKLMN लिखा है, इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे हम इस सीरीज में देखते हैं फ्रेंड, तो इसमें कोई भी स्वर या वावेल नहीं है फ्रेंड। देखो यहाँ पे कोई भी स्वर का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ से आप तो ओ को ऐसे ही काट सकते हैं, ओ नहीं आएगा। तो देखो क्या आएगा, DEF एक संख्या के बाद है, FGH 3 संख्या लगातार आया है, फिर JKLMN, N के बाद क्या आता है O, लेकिन यहाँ पे हमें ओ और क्या है, ओ तो स्वर है, लेकिन इसमें कोई स्वर नहीं आया तो स्वर ले नहीं सकते। तो स्वर के बाद ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आएगा फ्रेंड P, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी P है फ्रेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह घन चुनिए जो कि दिए गए कागज के टुकड़े P से बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। तो ये घन का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो हमें ये कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें देखना है कि अगर हम इस पासे को मोड़े तो ये किस दृश्य के समान दिखाई देगा। तो देखो फ्रेंड इसको मोड़ के देखें तो हमें कैसा दिखेगा, ये तो 3 डॉट है 2 डॉट है, इसी को देखिए। तो जैसे ही हम इसे मोड़ेंगे फ्रेंड तो देखिए ये ऊपर और ये नीचे, सबसे नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे नीचे रहेगा और ये सबसे ऊपर। तो देखो इसमें हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन 2 इसी के जैसा दिख रहा है, तो ये तो लगभग इसमें आ जाएगा। और कौन सा दिख रहा है का और कोई दिख रहा है, तो ये भी हमें पहला भी उसी के जैसा दिख रहा है फ्रेंड। अगर हम इसे इस तरीके से मोड़े, इधर से
इधर से, तो ये क्या हमें दिखेगा, तो ये भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी केवल 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अगर हम इस घन को मोड़ें तो ये इस तरीके से हमें 1 और 2 की तरह दिखाई देगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 14 और 15 निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। ये हमें कुछ जानकारी दे दिया गया है, इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक घन के सभी फलक को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो फ्रेंड्स हमें एक घन दे दिया गया है, एक घन के सभी फलक को लाल रंग से रंगा गया है। कितने फलक होते हैं घन में, 6 फलक हैं। 6 फलक को क्या किया गया है, एक ही रंग से लाल रंग से रंगा गया है। अब उस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है फ्रेंड, बांट दिया गया है। ठीक है, तब हमें क्वेश्चनों का आंसर देना है। कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो, तो कितने ऐसे घन होंगे फ्रेंड जिनका केवल एक फलक रंगा हो। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, 6 ब्रैकेट n माइनस 2 का स्क्वायर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखो एक घन दिया गया है, उसे 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो इस 64 का घन क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 होगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, तो यहाँ पे हम n की जगह 4 रख देंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 4 का 4 ऋण 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इस 4 का 6 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, 6 चौक 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 24। कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 फ्रेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक ना रंगा हो, तो हमें ऐसे फलक बताना है फ्रेंड जो कोई भी रंगा ना हो। तो कौन सा फलक होगा जो नहीं रंगा होगा, तो ये मध्य में होगा फ्रेंड, है ना, मध्य में होगा, वही तो नहीं रंगा होगा, बाकी सभी तो फलक रंगा हुआ रहेगा। तो इसको निकालने के लिए भी सूत्र है फ्रेंड, क्या है, n माइनस 2 के घात 3 फ्रेंड। तो हमें n का मान कितना मिला था, 64 है, तो इसका घन होगा 4। तो 4 को n की जगह रखेंगे तो 4 के 2 घट जाएगा, तो वो होगा जाएगा 2 का घात 3। तो 2 का घात 3 है, इसे हल कर लेते कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 8। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रेंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करो। तो इस श्रेणी को हमें पूरा करना है फ्रेंड, जिसमें दिया है 2/5, 4/7, 7/9, 11/12, और इसके मध्य में हमें क्वेश्चन चिन्ह दिया है, इसी स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, और 22/21। तो इसके पहले हमें क्या देखना है, इससे पहले इसमें रिलेशन क्या है ये हमें देखना है फ्रेंड। तो देखिए क्या रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर हम 2/5 में 2 जोड़ें तो हमें जाएगा फ्रेंड दूसरा पद, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। ध्यान से देखते जाइए ना। फिर 7 में भी हम लोग इस बार क्या करें, पहले 2 और 2 जोड़े, अब हम इसको बढ़ाते जाते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 7 में सिर्फ 2 ही जुड़ा है, तो कितना मिला है, 9 फ्रेंड। तो देखो यहाँ से ये नियम चेंज हो रहा है कि ऊपर वाले में हम 3 जोड़े, नीचे वाले में 2। ठीक है, फिर दूसरे पद में क्या करें, देखो 7 में 4 जोड़े तो ये 11 हो गया, और 9 में कितना जोड़े, 3, तो ये हमें मिल गया फ्रेंड 12। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, 2 3 4, ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है फ्रेंड। और ये क्या बढ़ता जा रहा है, 2 2 3 और ये 4 इसी तरीके से बढ़ता जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यही इसका नियम है। तो अगला वाला हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले में अगला क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, और नीचे वाले में जोड़ेंगे फ्रेंड 4, है ना, चूंकि नीचे वाला एक कम जुड़ता जा रहा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16, और इसी प्रकार नीचे में 12 है तो 12 में कितना जोड़ेंगे, वाला में 4 जुड़ेगा, तो 12 4 16। तो ये हो गया फ्रेंड 16, 16/16। तो दोनों कट जाएगा, तो एक कट जाएगा फ्रेंड, 16 और 16 बराबर मिलेगा हमें 1। तो ये हमारा हो जाएगा यही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1 फ्रेंड। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना है फ्रेंड। तो देखिए 3 7 23 95। तो इसमें अगला वाला क्या आएगा, तो इसमें भी हमें नियम को देखना है फ्रेंड कि किस नियम से ये श्रेणी आगे बढ़ रहा है। तो देखो 3 से 7 है, तो 3 में क्या करें कि वो 7 बन जाए, तो क्या कर सकते हैं, 3 में गुणा करा सकते हैं फ्रेंड 2 का। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 है, लेकिन हमें लाना है 7, तो +1 कर देते हैं, ये +1 हो गया, बन गया ये 7, ये इस तरीके से। अब दूसरे में देखो 7 से 23 कैसे लाना है, तो 7 में हम क्या कर देते हैं, 7 में गुणा कर देते हैं फ्रेंड, 7 गुणा 3, ये हो जाएगा 21, धन 23 लाना है हमें, इसमें जोड़ देते हैं 2।
तो ये हो जाएगा 7 ते 21 और 21 2 23 फ्रेंड। अब क्या करते हैं तो क्या होगा 95 के लिए 23, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये बढ़ते जा रहा है फ्रेंड, तो इस बार गुणा किसका होगा 23 गुणा 4 का। धन क्या हो जाएगा, धन इस बार 1 2 ये भी बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा फ्रेंड 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 23 चौक 92 और 3 95, तो ये आ गया फ्रेंड। ये इसी तरीके से, तो इसी नियम से हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार हम 95 गुणा 2 3 4 हो गया फ्रेंड, तो इस बार इसमें किसका गुणा होगा 5 का फ्रेंड। 95 गुणा 5 धन कितना हो जाएगा 1 2 3 हो गया धन 4, तो अब इसे हम 95 को गुणा 5 से कर देते हैं और 4 जोड़ देते हैं, तब ये हमें मिलेगा फ्रेंड 479, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप गुणा करेंगे तो 479 मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। तो इसमें भी हमें श्रेणी दिया गया है फ्रेंड, इसको हमें पूरा करना है। तो देखिए अभी हम नियम अप्लाई करके देखते हैं। पहले सभी का पहला पहला अक्षर देखिए फ्रेंड, तो सी से आ गए हम ई में, तो कितने बाद ई आया है सी डी ई, एक संख्या के बाद एक का अंतर है। ई एफ जी इसमें भी एक का अंतर है, जी में आए तो जी से एच आई इसमें भी एक एक का अंतर है फ्रेंड। तो इसमें हम आगे वाला बता सकते हैं, आई के बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद जे छूट जाएगा, इसके बाद आ जाएगा के फ्रेंड, एक का अंतर है तो यहाँ पे आ जाएगा एक के। ठीक है, तो के सभी में दिया है, अभी भी कंफ्यूजन है। और दूसरा वाला देखते हैं, के आ गया पहला वर्ण, अब देखते हैं दूसरे वाले, तो के बाद आया है एन, इसमें 2 संख्या का अंतर है फ्रेंड। फिर एन के बाद गया है क्यू, एन ओ पी क्यू 2 का वर्ण है फिर 2 का, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, अब इसे तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। टी के बाद आगे 2 वर्ण क्या होगा, टी यू भी, यू भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा फ्रेंड। फिर भी हमें बी और डी में के डब्ल्यू दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो चलो तीसरा को देखते हैं, तो तीसरा में कौन सा नियम है, तीसरा में ई के बाद आया है आई, ई एफ जी, तो इसमें 3 अक्षर का अंतर है फ्रेंड, है ना, 3 अक्षर का। ई के बाद आई में आए तो 3 अक्षर का, फिर आई के बाद एम में आए तो 3 अक्षर का, एम के बाद क्यू आए तो 3 अक्षर का, तो इस क्यू के बाद 3 अक्षर ले लेंगे तो क्या आता है, क्यू के 3 अक्षर बाद ले, क्यू के बाद आर एस टी, ये तीनों छूट जाएगा, फिर आर एस टी, टी के बाद क्या आता है यू, तो वही हमारा आंसर होगा। तो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी के डब्ल्यू यू फ्रेंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 19 है दोस्तों, यदि ए है भाग के लिए, बी है गुणा के लिए, सी है माइनस के लिए तथा डी है धन के लिए, तब हमें ये 40 ए 5 बी 4 ए 2 डी 12 सी 8 बराबर कितना होगा ये बताना। तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड। आपको क्या करना है, ए की जगह भाग लिख लीजिए, बी की जगह गुणा और सी की जगह माइनस चिन्ह, तो ये जो कहा है उसी को रख दीजिए और इसे हल कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे हल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ बनाने लग गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, और आप लोग तो पूरा देखते ही नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 20। इसका राइट आंसर जब आप इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर मिलेगा 20 फ्रेंड, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ऋण चिन्ह का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग प्लस के लिए, प्लस का उपयोग भाग्य के लिए, तो ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें भी आपको भाग के चिन्ह की जगह प्लस ले लेना है और ऋण के स्थान पर गुणा ले लेना है और इसे भी हल करना है फ्रेंड। ठीक है, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 21 फ्रेंड। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 21, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। में भी ये भी फ्रेंड 3 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें भी हमें चिन्हों को बदल देना है। तो हमें चिन्ह को इनमें से बदलना है कि किन चिन्हों को बदलें तो ये समीकरण बराबर हो जाए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऋण चिन्ह और भाग चिन्ह, इन दोनों को अगर हम आपस में बदलें तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे ऋण चिन्ह है और यहाँ पे है भाग चिन्ह, तो इस ऋण चिन्ह की जगह हमें भाग लिख लेना है और इस भाग की जगह ऋण फ्रेंड। बस अब हल कर लीजिए, 64 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां, पी डारना का मतलब यू आर गुड, डार टोक पा का मतलब गुड एंड बैड, और टीन ना टोक का मतलब दे आर बैड हैं। तो इस भाषा में दे के लिए कौन सा शब्द आता है।
तो देखो फ्रेंड, इसमें आपको समानता इसे एक जगह लिख लेना है, ठीक है। पीठ डारना का मतलब क्या कहा गया है? पीठ डारना मतलब यू आर गुड, और दार टू पा का मतलब है गुड एंड बैड। तो इसमें कॉमन देखिए आप, कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? तो गुड और गुड दिख रहा है। तो गुड को इसके जो कोडिंग है उसमें क्या दिख रहा है? तो इसमें डार। तो ये डार हमें बता रहा है फ्रेंड कि ये डार जो है, डार इसमें कॉमन है और इसमें गुड है फ्रेंड। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि गुड के लिए डार का यूज हुआ है फ्रेंड, ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं, टीन ना टूक का मतलब दे आर बैड है। तो इसमें भी हमें आर भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। तो आर आर, तो आर आर के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ होगा? तो ये ना से प्रदर्शित है फ्रेंड। इसमें एन और इसमें भी एन दोनों कॉमन है, तो ये सभी कॉमन हो गए फ्रेंड। अब बच गए यहाँ पर बैड और दे। तो दे के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा फ्रेंड? क्या बचा है? यहाँ पे टीन बचा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। टीन दे को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी टीन फ्रेंड, ठीक है। दे के लिए कौन सा शब्द आया है? टीन शब्द आया है फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, सो सिंपल होता है फ्रेंड, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एक छुपा हुआ है? ये हमें प्रश्न चित्र दिया गया है, इसको हम इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि किस चित्र में छिपा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चित्र किस में दिख रहा है? तो इसे तो आप देख ही पा रहे होंगे, किस में है? दूसरा में दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड, है ना। इसमें दिख रहा है, ये देखो बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 में फ्रेंड। प्रश्न चित्र किस एक चित्र में सन्निहित एक छुपा हुआ है? तो ये दूसरा में फ्रेंड, इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एक छुपा हुआ है? ये भी उसी जैसा वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए, इसमें हमें ये 4 प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, इनको जोड़ने पर हमें कैसा चित्र मिलेगा, उसी को, ये 4 ऑप्शन में दिए गए उसी को हमें बताना है। तो देखो फ्रेंड, इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें कैसा चित्र मिलेगा, जो कि देख पा रहे होंगे कैसा मिलेगा। इसको जोड़ देंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा, ऊपर ऊपर ये इस तरीके से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन एक ही, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी में दिख रहा है, देखो इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें ऐसा चित्र मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो जो कि सो सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 25 है दोस्तों, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें विलुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखो, विलुप्त पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संबंध देखते हैं फ्रेंड, रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखो, ये 58 है और 14 ये 15 है, फिर उसी प्रकार 64, 15, 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और 16, 18। तो इसमें क्या रिलेशन है, चलो उसी को देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, ऊपर वाला संख्या बड़ा है 58, 64 और नीचे वाला छोटा। तो चलो हम इसे जोड़ के देखते हैं। तो 15 को जोड़े फ्रेंड, 15 और 14 को, तो क्या होगा? 15 और 14 जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा। तो ये हो गया फ्रेंड 29। लेकिन हमें लाना क्या है? 58 लाना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा फ्रेंड? 29 दूनी 58। तो ये आ गया फ्रेंड। तो चलो देखते हैं यही नियम दूसरे में भी लागू होता है कि नहीं। तो हमने इसमें क्या किया, पहले में 14, 15 को जोड़ा और 2 से गुणा किया। इसी प्रकार इसमें भी 17, 15 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 17, 15, 15, 15, 30 और 2 32 मिलेगा फ्रेंड, 32। और 32 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड? 32 दूनी 64। तो ये भी हमारा आ रहा है, यानी कि यही नियम इसमें लागू है। तो इसमें भी हम इसे ऐसे ही कर देंगे फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा देखिए, 16 और 18 को जोड़ देंगे तो 8, 6, 14 का 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया फ्रेंड 34। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिए तो अब 2 का गुणा करा दीजिए। तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 तिया 6, तो ये हो गया फ्रेंड 68, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें विलुप्त पद के स्थान पर 68 आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विलुप्त पद को ज्ञात करो। इसमें भी हमें विलुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, इसमें भी हमें रिलेशन संबंध को देखना है। तो देखिए, इसमें बीच वाले पद को हम इसके चारों ओर के संख्या में क्या अप्लाई करें कि ये हमें बीच वाला संख्या मिल जाए। तो कैसे में मिलेगा देखिए। तो देखो फ्रेंड, क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम बाहर के संख्याओं को जोड़ें तो क्या होगा। देखो, सभी संख्याओं को जोड़ दिए, 6, 4, 10 हो गया, 10 और 2 12, 6, 4 को जोड़ दिए, 6, 4, 10, 10 और 2 12, और 0 को जोड़ दिए तो 12 ही मिलेगा। अब इस 12 में माइनस कर देते हैं 2 फ्रेंड, तो क्या मिल गए हमें? 10 मिल गए। चलो देखते हैं दूसरे में अप्लाई करके क्या किए हैं, हम चारों को जोड़े हैं और 2 घटाए हैं फ्रेंड। उसी को प्रक्रिया को हमें इसमें भी अप्लाई करना है। तो देखो, 10, 8, 18 हो जाएगा, 10, 8, 18, 18, 2 20, 20 और 6 26। अब क्या करना है, 2 घटा के देखते हैं। तो 26 में 2 घटाएंगे तो
24, बिल्कुल यही नियम इसमें लगा हुआ है फ्रेंड। तो ये हमें मिल गया। अब चलो इसे भी उसी तरीके से ज्ञात करते हैं। 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40। तो ये हो गया फ्रेंड 40। अब क्या किए थे -2 किए, तो -2 कर दो, तो 40 में से 2 घटाएंगे तो 38, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 27 है फ्रेंड, ये भी चिन्ह वाला। यदि प्लस है माइनस के लिए, माइनस है गुणा के लिए, गुणा है भाग के लिए, भाग है प्लस के लिए, और त्रिभुज है 1 के लिए, चतुर्भुज है 4 के लिए, और डबल त्रिभुज 2 के लिए, डबल वर्ग है 8 के लिए इत्यादि, तब हमें इसका मान ज्ञात करना है फ्रेंड। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जैसा जैसा कहा गया है उसी के अनुसार इसमें मान रख दीजिए। डबल वर्ग दिया गया है तो डबल वर्ग की जगह यहाँ पे आपको 8 रख लेना है, यहाँ पर भी 8। ठीक है, फिर डबल वर्ग दिया है, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। डबल त्रिभुज 2 है, तो बस इसमें संख्याओं को रख दीजिए और हल कर लीजिए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 फ्रेंड। अगर आप इनमें मान रख के हल करोगे तो आपको मिलेगा 3 फ्रेंड। ठीक है, तो इसे आप कॉपी में हल करके देख सकते हैं फ्रेंड। तो इजी क्वेश्चन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह तस्वीर किसकी थी? तो ये हमें बताना है फ्रेंड। तो क्या कहा गया देखो फ्रेंड, तस्वीर की ओर इंगित करते हुए वह आदमी कह रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र फ्रेंड। ठीक है, तो इस पुत्र का क्या है, कोई भाई या बहन नहीं है, तो ये तो यही होगा, या तो भतीजा होगा या तो फिर पुत्र। तो ये इसमें साफ साफ कहा गया है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वही आदमी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये उसी का पुत्र होगा। चूंकि उसके भाई या बहन नहीं है तो ये उसी का पुत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उसके पुत्र। ये अपने बारे में ही बता रहा है, लेकिन देखो कैसा पूछा गया है ना। तो इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है, तो बस थोड़ा सा तर्क लगाइए, आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी सांकेतिक कोड में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी कोड में नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो देखो फ्रेंड, प्रॉब्लम और MPERLOB में क्या संबंध है, उसी संबंध को हमें देखते हुए नंबर्स को लिखना है। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्या संबंध है प्रॉब्लम और MPERLOB में। तो देखो यहाँ से प्रॉब्लम को लिखने के लिए MP में कैसे लिखा गया, देखो इसका लास्ट अक्षर इसमें हमें पहले ले लेना है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम N का लास्ट अक्षर S है, तो S हमारा पहले वर्ण हो गया फ्रेंड। फिर देखो इसके बाद किसे लिया गया है, लास्ट वर्ण को पहले और पहले वर्ण को इसके बाद रखा गया है फ्रेंड। तो इसके बाद MP आ गया है, तो इसमें S के बाद क्या आ जाएगा, S के बाद N। तो इसमें भी ऐसा ही है ना। देखिए रिलेशन को ध्यान से समझते जाइए, पहले लास्ट वर्ण को लिया गया है, फिर फर्स्ट वर्ण को, फिर लास्ट वर्ण को, फिर लिया गया है देखो फ्रेंड E, फिर क्या आ गया है, फिर इसके पहले वर्ण के बाद को ये R। तो बस इसी के अनुसार हमें लेना है। तो इसी को लेते अनुसार हमें लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें ऑप्शन ए के जैसा मिलेगा, जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड। आप थोड़ा सा बस जो बता दिया उसी के अनुसार करके देखिए, ये आपसे बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आइए, बहुत लंबा हो गया है आज का वीडियो। तो प्रश्न 30 दिया है, यदि किसी सांकेतिक कोड में त्रिभुज, वर्ग और तीर का मतलब है राम इज गोइंग, और तीर, वर्ग, डॉट का मतलब है श्याम इज गोइंग, और डॉट, धन, त्रिभुज का मतलब है राम एंड श्याम, उस कोड में श्याम को कैसे लिखेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, श्याम को किससे दर्शाया गया है इसमें। तो इसे भी सेम जैसे कि क्वेश्चन देखे उसी के अनुसार आपको देखना है कि इसमें किसमें क्या क्या कॉमन है। तो राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, जो ये इस तरीके से दर्शाया गया है। दूसरे में देखो श्याम इज गोइंग, तो इज गोइंग के लिए क्या है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा फ्रेंड राम, त्रिभुज हो जाएगा राम, और इस वर्ग को मान लेते हैं इज, और तीर का मतलब हो जाएगा गोइंग फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें भी आ जाए। तो देखो दूसरे में क्या है, श्याम इज गोइंग, दूसरा में हमें दिया है तीर, चतुर्भुज और डॉट। तो इसमें हमें दिख रहा है, तो ये तीर क्या हो गया है, तीर को हम माने हैं गोइंग, और वर्ग को क्या माने हैं इज। तो डॉट क्या दर्शाएगा फ्रेंड, डॉट ही तो श्याम को दर्शाएगा, और हमें पूछा क्या गया है उस कोड में श्याम को कैसे लिखेंगे, तो डॉट, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।